आंधी नहीं तूफान है और यह आध्यात्मिक संत रामपाल जी का तूफान है। केदारनाथ पर यह कन्या को जो लोग अभिशाप मानते थे, आज संत रामपाल जी ने बेटी को वरदान का जो स्वरूप दर्शाया। ये सतलोक आश्रम में कन्या विवाह संस्कार जो उन्होंने अपने आश्रम के विधि विधान संपन्न कराया, निश्चित रूप से यह एक अच्छी शिक्षा का और एक अच्छे आध्यात्मिक संदेश का स्वरूप है। यह संत रामपाल जी का रक्तदान शिविर बड़ा ही अनूठा वरदान साबित होगा उन लोगों के जीवन में जो पीड़ित है, बीमार है और अपने जीवन को लेकर चिंतित है। मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ और समुचित भारत प्रभावित हो रहा है। रामपाल जी का दूसरा मिशन बड़ा ही सुंदर है, जिसे आपने बताया। उन्हीं मिशन में अनुष्ठा मिशन को सबसे बड़ा यह है कि इतने बड़े विशाल विराट पंडाल में कोई नशा नहीं करता है, कोई किसी प्रकार से तंबाकू, बीड़े, सिगरेट कुछ नहीं। समुचित सभी लोग, जिसमें राम राज्य में लोग रहते थे, सतयुग में लोग रहते थे, द्वापर में लोग रहते थे, त्रेतायुग में रहते थे, उसी समुचित धारा को पृथ्वी में चरितार्थ कर रहे हैं। तो सभी लोग नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, सभी लोग दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, सभी लोग अपने जीवन में सेवा समर्पणता के साथ तत्वदर्शी रामपाल जी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सम्मिलित होकर के मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं। यह अपने आप में बड़ा अनूठा और सफल और आध्यात्मिक बड़ा परिकर है सतलोक आश्रम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे समाज सुधार के कार्य जो समाज में एक नया संदेश दे रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म करना, नशा मुक्त समाज और कुरीतियाँ और आडंबर मुक्त समाज आदि जैसे अनेक सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे समाज में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। और इनके समाज सुधार के कार्यों को देखकर लोग काफ़ी मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं। और भारत में लगभग इनके 10 से 11 सतलोक आश्रम हैं, जिनमें साल भर में 6 से 7 विश्व स्तरीय भंडारे किए जाते हैं, जिनमें करोड़ों लोग पहुंचते हैं और उनका ज्ञान सुनकर प्रभावित होते हैं। धर्मगुरु भी पहुंचते हैं। और ऐसे ही सतलोक आश्रम बैतूल में एक आचार्य बलराम शास्त्री जी महाराज करके एक धर्मगुरु हैं, तो वहाँ उन्होंने भंडारे में भाग लिया और वहाँ का समागम देखकर और वहाँ के किए जा रहे समाज सुधारों के कार्य को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की सराहना की और लोगों को एक संदेश दिया। तो आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि आचार्य बलराम जी क्या बोले संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं आचार्य बलराम जी के विचार, क्या कहा उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। आंधी नहीं तूफान है और यह आध्यात्मिक संत रामपाल जी का तूफान है। निश्चित रूप से मैं आज क्षेत्र के विद्वान भगवती प्रसाद जी तिवारी के सुपुत्री के विवाह में आज यहाँ उपस्थित हुआ और यहाँ आकर के मैंने यह देखा सतलोक आश्रम में कि दहेज मुक्त विवाह के लिए एक लोगों की बड़ी परेशानी होती है कि भाई बेटी का जन्म हुआ है तो इसका विवाह कैसे करेंगे। जिस दिन कन्या जन्म लेती है उसी दिन पिता को चिंता होती है, और जिससे घर एक बेटी, 2 बेटी और तीसरी बेटी हो जाए, वो लोग तो अपने भाग को इतना कोसते हैं कि अब हमारा क्या होगा। मृत्यु तुल्य संकट उनके सामने खड़ा हो जाता है, ये सब अपने आप को मानते हैं। केदारनाथ पर यह कन्या को जो लोग अभिशाप मानते थे, आज संत रामपाल जी ने बेटी को वरदान का जो स्वरूप दर्शाया। ये सतलोक आश्रम में कन्या विवाह संस्कार जो उन्होंने अपने आश्रम के विधि विधान से संपन्न कराया, निश्चित रूप से यह एक अच्छी शिक्षा का और एक अच्छे आध्यात्मिक संदेश का स्वरूप है। मैं सतलोक आश्रम में जो 51 विवाह संस्कार जो हुए, उन सभी वर वधुओं को अपने नव दाम्पत्य जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ।
सर, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है, समाज के हित में जो कार्य कर रहे हैं उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि दहेज मुक्त विवाह तो हो गया एक साइड, मान लो कि अभी रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया था, यहाँ ही नहीं नेपाल सहित 11 सतलोक आश्रमों में जो दहेज मुक्त विवाह वहाँ भी संपन्न हुए और यहाँ भी रक्तदान के जो आयोजन जगह जगह कराए जा रहे हैं, उसके विषय में थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, खून से खून को जोड़ने का प्रयास, यह एक सर्वधर्म और सभी समाज को जोड़ने का जो संस्कार है वह परिकर में देखने को मिला। खून से खून को जोड़ने का प्रयास मतलब सभी समाज, सभी संप्रदाय, सर्वधर्म का स्वरूप यहाँ देखने को मिला है और यह एक उनका अच्छा मिशन है। रक्तदान से उन्होंने यह संदेश दिया है कि हम असहाय लोगों की सेवा करते हैं और सभी धर्म के लोगों का संस्कार रूपी उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और उनके जीवन में उजियारा लाने का प्रयास करते हैं। यह संत रामपाल जी का रक्तदान शिविर बड़ा ही अनूठा वरदान साबित होगा उन लोगों के जीवन में जो पीड़ित हैं, बीमार हैं और अपने जीवन को लेकर के चिंतित हैं। मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ हूं और समुचित भारत प्रभावित हो रहा है। रामपाल जी का दूसरा मिशन बड़ा ही सुंदर है, जैसे आपने बताया। उन्हीं मिशन में एक अनूठा मिशन तो उनका सबसे बड़ा यह है कि इतने बड़े विशाल विराट पांडाल में कोई नशा नहीं करता है, कोई किसी प्रकार से तंबाकू, बीड़े, सिगरेट कुछ नहीं। समुचित सभी लोग, जिस तरह राम राज्य में लोग रहते थे, सतयुग में लोग रहते थे, द्वापर में लोग रहते थे, त्रेता युग में रहते थे, उसी समुचित धारा को पृथ्वी पर चरितार्थ कर रहे हैं और सभी लोग नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, सभी लोग दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, सभी लोग अपने जीवन में सेवा समर्पणता के साथ तत्वदर्शी रामपाल जी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सम्मिलित होकर के मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं। यह अपने आप में बड़ा अनूठा और सफल और आध्यात्मिक बड़ा परिकर है सतलोक आश्रम। मेरी जैसे ये आम समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है, आम समाज को क्या अपनाने चाहिए, इनको लागू होने चाहिए जो नियम? देखिए, आपके घर में कोई बालक यदि नशा करता है तो नशे से घर के सभी लोग परेशान होते हैं। कोई भी माताएं बहनें अपने पति को शराबी, अपने पति को किसी नशे का शिकार होते हुए नहीं देखना चाहती हैं, ना पत्नी, ना बच्चे और ना उसके माता पिता। नशे में जाने जो जुड़ जाता है उस व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और बहुत सारी कुरीतियाँ और बहुत सारी तकलीफें झेलना पड़ती है, उनके परिवार को भी, स्वयं को भी। ये यूँ कहे कि बहुत बदनामी भी उस परिवार को झेलना पड़ती है। इसीलिए यह नशा मुक्त जो आध्यात्मिक संत रामपाल जी ने आश्रम की स्थापना की है और एक नामदान का संकल्प लिया है, बहुत ही सुंदर और अनूठा और दिव्य आध्यात्मिक यह आयोजन है और इस आयोजन से प्राणी मात्र को लाभ मिलेगा, जन जन को लाभ मिलेगा और लोग नशा मुक्त जीवन जिएंगे और लंबी आयुष्मान बनेंगे लोग। सर, एक सवाल और है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले, महज 7 से 8 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके सानिध्य में जबलपुर मेडिकल कॉलेज को 130 देहदान का संकल्प करके फॉर्म भरा है और 6 से 7 देहदान की बॉडी जो मेडिकल के छात्र हैं हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में, जो उन्हें सीखने के लिए जो बहुत अच्छा जो कार्य किया है, 6 से 7 बॉडी भी दान किए हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देहदान भारत की शुरू से परंपरा रही है। हमारे यहाँ अखाड़ों के साधुओं ने पहले भी अंग्रेजों के समय युद्ध लड़े हैं। यह अखाड़ा परिषद भी जो है आर्मी होती है संतों की, और देहदान का संकल्प लेने से ये एक उद्देश्य, एक अच्छा संदेश है कि देखिए, जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो हमारा शरीर 5 चीज़ से बना है, सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से। अग्नि में अग्नि मिल जाती है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, हवा में हवा मिल जाती है, पानी में पानी मिल जाता है और व्यक्ति 5 तत्वों में समा जाता है। तो देहदान संकल्प से लोगों को शिक्षा मिल रही है, लोगों में प्रेरणा मिल रही है कि मरने के बाद भी हमारा शरीर लोगों के लिए काम आ रहा है। ये अनूठा और एक अच्छा यज्ञ है। देहदान से कई लोगों को हड्डियाँ, किसी को किडनी,
किसी को आंखें, शरीर के जो अंगों की आवश्यकता होती है वो उसको प्राप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में रोशनी आ जाती है। भारत का सबसे अनूठा यज्ञ यही है। सर एक सवाल और है, संत रामपाल जी महाराज ने एक सुंदर सा वाणी के माध्यम से एक नारा बनाया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं भारत को जोड़ने का जो नारा दिया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए बहुत बड़ी बात है, वैसे ये सभी सर्व धर्म में यह संदेश जाता है। सभी धर्म गुरु इसी प्रकार से ही व्यक्ति को जोड़ते हैं। धर्म किसी को जोड़ने के लिए होता है, किसी को तोड़ने के लिए नहीं होता है। कोई सा भी धर्म हो, हिंदू धर्म सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम गीत में भी लिखा है शरणम व्रज। मैं सब धर्म का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही धर्मात्मा कहता है, परमार्थ कार्य करने वाला परमात्मा कहता है। उसी लिए उसी परंपरा से यह जीव हमारी जाति है परंपरा जो है बड़ी ऊंची बात कही रामपाल जी ने। और ये सब साधारण दिमाग से इसको नहीं सोच सकते हैं, साधारण विषय की बात भी नहीं है। यह ब्रह्म तत्व की बात है और परम तत्व की बात है। जीव को जोड़ने के लिए, जीव को एक ही जब व्यक्ति जन्म लेता है और उसका मरण होता है तब तक जाति भेद सब जीते जीते रखते रहते हैं। मरने के बाद सब एक ही शमशान में जाते हैं, जहाँ जाना सबको निधाम पे सभी एक जगह जाते हैं। कर्मों के अनुसार व्यक्ति को सदगति परम गति प्राप्त होती है। तो यह उनका बहुत बड़ा यज्ञ है, लोगों को जोड़ने का सरल और सहज मार्ग है। और जिससे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति भी समाज का प्रथम पंक्ति से लगा करके समाज का अंतिम व्यक्ति भी इस यज्ञ में जोड़ सके। जैसे आप देखा है गणेश जी प्रथम देवता कहे जाते हैं और उनके साथ चूहा जो जुड़ा हुआ वो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है। तो अंतिम व्यक्ति के छोटे व्यक्ति अंतिम पंक्ति के चूहे, भारी भरकम ऐरावत स्वरूप के गणेश जी चूहे पे सवार होकर के चलते हैं। छोटी छोटी गली में से निकलना हो तो हाथी नहीं निकल सकता, पर चूहा कहीं से भी जा सकता है। तो निश्चित रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति को और समाज के प्रथम व्यक्ति को जोड़ने के लिए जीव हमारी जाति का संकल्प चरितार्थ हो रहा है। और उसी कारण आज लोग सब धर्म से लोग आ रहे हैं और अपने आप को तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और रोज़ाना साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे सत्संग सुने और अपने शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को जानें। और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल पर। किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े सवाल पाने के लिए आप सर्च कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज और प्ले स्टोर पर जाकर संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करके आप अपने सारी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।